हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें टेक्निकल चार्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा रहता है उसका एनालिसिस करके हम मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है, ना ही कोई रिकमेंडेशन दी जाती है, ना ही कोई टिप्स दी जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, जो कि हम ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हम देखते हैं। तो ये है निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू में डेली का टाइम फ्रेम पर चार्ट। तो आपको पहले से ही पता होगा, 2-3 अगर वीडियो देखा होगा अपने पिछला, तो आपको पता होगा कि निफ्टी काफ़ी लंबे समय से एक चैनल के अंदर पे बुलिश ट्रेंड पे चल रही है। ठीक है गाइस। तो अब इसके बाद जो हमने कहा था कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 21,900 के आसपास, वहाँ तक जा सकता मार्केट। तो वहाँ से स्ट्रेच करने के बाद मतलब इसका लो बना था 21,774 या 75। तो यहाँ से फिर इसने रिकवरी की और एक बुलिश कैंडल बनाई थी। पिछले 3-4 सेशंस में एक माइनर अप ट्रेंड की ओर मार्केट जा रहा है, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। अभी जो मैंने आपको कल और 2 सेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,500 के आसपास रहेगा। ठीक है गाइस। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर उसके ऊपर 22,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग आपको सप्लाई जोन मिलेगा, जहां से मार्केट का नीचे आना पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है। तो आज का जो कैंडल उन्होंने निफ्टी ने जो क्लोज़ किया है, अकॉर्डिंगली जो एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल है। ठीक है। और प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक तरह का बीरिश कैंडल काइंड ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट कल का मैं अगर बात करूँ, क्योंकि ये इसका हाई था, दैट वाज 22,446 के आसपास, उस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे में आके क्लोज हुआ है। ठीक है गाइस। तो एक पिन बार कैंडल काइंड ऑफ बन रही है। अब यहाँ से इन्वर्टेड हैमर या पिन बार बोल लीजिए आप। तो यहाँ से अगर ये प्रीवियस डे का जो लो था उसको अगर ब्रेक करता है, जो कि ये है, और 22,250, तो ये अगर इस सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो मान के चलिए मार्केट आपको वापस इस लेवल पर देखने के लिए मिल सकता है, वो है 22,000 के आसपास। ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अप साइड अगर जाता है तो नया हाई बनाएगा, तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा आपको यहाँ पे मिलेगा 22,500, 22,550 के आसपास। तो ये जोन काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी, ये तो निफ्टी का ही पता नहीं क्यों जब बैंक निफ्टी लगाते हैं तो ये निफ्टी का ही खुल जाता है। तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट करने से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी एक इनसाइड कैंडल बनाई है, जो कि बेसिकली मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक इंडिसीजन कैंडल है और प्रीवियस बार के इनसाइड रही है। तो रीज़न इसका ये है कि आज इसकी एक्सपायरी डे थी, तो मार्केट वैसे भी जाने वाला नहीं था। ठीक है गाइस।
आज राइटर कट दिन था तो बैंक निफ्टी को वहीं क्लोज़ होना था। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई है 48,189 की, और ये एक पिन बार कैंडल है जो कि रिवर्सल सिग्नल की तरह भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ क्या हो सकता है, एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है 48,000 का, सॉरी सपोर्ट दिख रहा है 48,000 का, और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और जो कि है 48,300 के पास में। ठीक है, तो यहाँ ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। अगर ये मार्केट 300 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो आपको नेक्स्ट आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 48,500। ठीक है, और अगर ये मार्केट इसके नीचे चलना शुरू होता है, 48,000 के नीचे चलना शुरू होता है, तो मान कर चलिए मार्केट को बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 47 तक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। कुछ ट्रेडिंग सेशन मतलब नेक्स्ट वीक तक आपको यहाँ तक भी देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके मार्केट डेटा की। तो मार्केट डेटा में क्या सिचुएशंस बन रही है, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेडिंग भी प्लान करेंगे। और मार्केट डेटा में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन दिख रहा है। 22 को प्रोज ने अपनी पोजीशन को जो इनके पास जो शॉर्ट पोजीशन थी, उस शॉर्ट पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर को उन्होंने कवर किया है 7,633। ये कि एक लॉन्ग पोजीशन, ये एक बुलिश पोजीशन होती है, और वहीं पे लॉन्ग किया उन्होंने फ्यूचर में। तो ओवरऑल उन्होंने 8,553 का जो पोजीशन है इन्होंने कवर किया है। तो कवर किया मीन्स इनके पास नेट पोजीशन अभी बचती है वो 11,251 की है। FIS ने क्या किया है, अपनी जो इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन थी उसको और उन्होंने बढ़ा दिया है, शॉर्ट पोजीशन और सेल शॉर्ट कर लिया है। तो पहली ये थी 1,08,000, तो वो अब बढ़ के 1,24,000 के आसपास हो गई है इनकी पोजीशन FIS की। वहीं पे DIS ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, वो है 5,000 इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस कर दिया है। काफ़ी समय से वो सेम पोजीशन बना के चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर रहे थे, आज इन्होंने रिड्यूस कर लिया अपनी पोजीशन को। क्लाइंट जिस पोजीशन पे था बुलिश, वो स्टिल आज भी बुलिश है, और उन्होंने एक 1,800 कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने ऐड कर लिए। ठीक है, ये है इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखने के लिए जो मिल रहा है, जो बिग चेंज किया है वो है FIS ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट साइड बढ़ाया इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है। इसके अलावा जो मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में FIS ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया है। जो पहले उनके पास नेट 1,90,000 की जो स्टॉक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो बढ़ के अभी 2,36,000 हो गई है। ठीक है, बाकी सभी ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है। यहाँ पे प्रोस के पास अच्छी खासी पोजीशन थी, उन्होंने रिड्यूस करके 2,74,000 कर लिया, और DIS तो ऑलरेडी पहले से ही बीरिश था, उन्होंने छोटा सा पोजीशन ऐड कर लिया है। क्लाइंट भी आज उन्होंने अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर लिया। ठीक है, छोटा सा रिड्यूस, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्टॉक्स में भी रिड्यूस कर लिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है FIS जो है इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश पोजीशन बनाई और स्टॉक्स में बुलिश पोजीशन बनाई। वहीं पे प्रोज ने क्या किया, अपनी बुलिश पोजीशन बनाई छोटी सी, और प्रोज ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया। अब देखते हैं मेजर पिक्चर जो हमको ऑप्शन के कॉल और पुट में पता चलता है इंडेक्स के। तो ये है मेजर पिक्चर। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ चेंजेस दिखेगा, हालांकि कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है नहीं। तो यहाँ पे देखिए
क्लाइंट आज स्पेसिफिक अगर क्लाइंट की बात करें तो आज इन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज किया है। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी 35,08,000 की जो उनके लॉन्ग पोजीशन थी उसको उन्होंने अनवाइंड किया है और शॉर्ट पोजीशन को भी उन्होंने अनवाइंड किया है। तो ओवरऑल इनके पास 2,11,000 जो है कॉल इन्होंने, जो पहले उनके पास 23 अप्रैल को जो उन्होंने स्लाइटली बुलिश जो पोजीशन बनाई थी उसको उन्होंने लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप करके फ्रेश 2 लाख के आसपास पोजीशन को शॉर्ट कर दिया है। कॉल को अगर शॉर्ट करते हैं तो मीन्स ये बीरिश पोजीशन हो जाती है। तो क्लाइंट की यहाँ पे बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्होंने फ्रेश कॉल में पोजीशन बनाई है। नॉर्मली हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन क्लाइंट की आज बात करना ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग पोजीशन से उन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है, कॉल में। और वहीं पे उन्होंने पुट में क्या किया है, पुट में इनके पास जो पुरानी पोजीशन थी जो 3,36,000 की जो उनके पास पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन थी जो कि एक बुलिश पोजीशन है, तो पुट में उन्होंने और अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया है, ठीक है। ओवरऑल जो नेट टू नेट पोजीशन उन्होंने बढ़ाई है 98,918 इतना जो है उन्होंने पुट पोजीशन को और शॉर्ट कर दिया है, मींस बुलिश पोजीशन को और इन्होंने इंटरडे में मतलब ईओडी में बढ़ाया है। तो ओवरऑल इनके पास पोजीशन बुलिश हो गई है 4,35,000 और फ्रेश उन्होंने बनाया 2 लाख का कॉल साइड पोजीशन बनाया। तो मतलब एक तरह से इससे शॉर्ट स्ट्राइक मतलब एक हैच पोजीशन बनाई है इन्होंने। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है क्योंकि ऑलमोस्ट इनके पास 2,35,000 का पुट एडिशनल शॉर्ट है, ठीक है। तो ये एक बुलिश पोजीशन है, क्लाइंट अभी बुलिश है। बात करें हम तीनों अदर पार्टिसिपेंट की, तो यहाँ पे प्रो की सबसे पहले बात करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉन्ग पोजीशन बनाई है कॉल में 1,13,000 और पुट में लॉन्ग पोजीशन ओवरऑल बनाई है 81,000 की। तो जनरली ये फ्रेश नहीं बना रहे हैं, ये अपनी पोजीशन जो उनके पास थी वहाँ से बना रहे हैं। मतलब इन्होंने लॉन्ग जो उनके पास पोजीशन थी उसको अनवाइंड किया, ठीक, और शॉर्ट पोजीशन थी कॉल साइड, शॉर्ट पोजीशन जो थी उसको उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो जब कवर करते हैं तो इनकी ओवरऑल जो है 1,13,000 की जो पोजीशन ऐड हो जाती है। तो ऐड होती है तो ऑलरेडी उन्होंने फेस नेगेटिव पोजीशन बनाई थी, बीरिश पोजीशन बनाई थी 23 अप्रैल को, तो वो अब रिड्यूस होकर 42,000 के पोजीशन बस रह गई है शॉर्ट पोजीशन कॉल की। और वहीं पे प्रोस की जो उन्होंने पुट में उन्होंने जो बाई करके पोजीशन शॉर्ट करके रखा हुआ था जो कि बुलिश पोजीशन है, वो उनकी रिड्यूस होके अभी 11,000 बस रह गई है। तो इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया है, ठीक है गाइस। छोटा सा पोजीशन बचता है 33,000 का, वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जो FIS की उनकी पोजीशन मायने रखती है। यहाँ पे आपको FIS दिखेगा, आपको जो उनकी पोजीशन लॉन्ग थी कॉल साइड वो बढ़ के अभी बन गई है 2,43,000 की। और इनके पास जो पुट साइड जो पोजीशन थी, जो पुट साइड इनके पास पोजीशन थी 3,63,000 की, वो स्लाइटली उन्होंने पुट को बाई मतलब बुलिश साइड थोड़ा बढ़ा लिया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे FIS की पोजीशन अभी भी 1,30,000 एडिशनल है पुट साइड, पुट लॉन्ग है इनके पास। तो ओवरऑल FIS जो है वो बीरिश है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोस की बात करें तो प्रोस भी स्लाइटली बीरिश है। क्यों है? क्योंकि इनके पास कॉल शॉर्ट है 42
और ओवरऑल और पुट शॉर्ट है 11,000, तो अराउंड ये 31,000 के आसपास बीरिस हैं, कॉल इनके पास नेट जो है शॉर्ट है। अभी एफ के और डी की बात करें तो डी भी बीरिस है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन पुट साइड लॉन्ग किया हुआ है 6,000 एडिशनल। तो ये भी बोले तीनों के तीनों जो है बीरिस हैं, किसमें? इंडेक्स में, इंडेक्स का ऑप्शन में, ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे और इसकी बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट भी यहाँ पे कॉल को उसने शॉर्ट किया हो। तो इस तरीके से अगर नेट टू नेट की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 लाख इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे 4,35,000 के आसपास इन्होंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया है। तो ओवरऑल क्लाइंट जो है वो है बुलिश, बाकी जो ये तीनों के तीनों जो है वो है बीरिस। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपके तीनों के तीनों बीरिस हैं। तो ये फाइनली जो है अगर मार्केट नीचे आता है तो क्लाइंट जो है फंस जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी यही है कि मार्केट नीचे आ सकता है। SGX की बात करें, SGX अभी सिचुएशन, अच्छा इसका पहले पूरा देख लेते हैं। स्टॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि चेंजेस क्या हुआ है। स्टॉक्स में अपनी जो पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थी, क्लाइंट को छोड़ के बाकी पार्टिसिपेंट ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, ठीक है गाइस। और कॉल साइड और पुट साइड इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टॉक में जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, मतलब अपनी पोजीशन को कवर किया है, जो शॉर्ट पोजीशन थी कॉल साइड, वो प्रो नहीं किया है 1,20,000 के आसपास, बाकी सब एज इट इज़ है। और क्लाइंट ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो पहले लॉन्ग थे अभी रिड्यूस किया उन्होंने, ठीक है। ये दो ही लोगों का सिग्निफिकेंट है अभी फ़िलहाल। ये देख रहे हैं यहाँ पे कॉल को स्टॉक के क्लाइंट ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, पहले 6 लाख के आसपास थी, वो अभी हो गई है 5 लाख के आसपास, ठीक है। वहीं पे पहले प्रोस के पास थी 4,27,000, वो अभी 3,06,000 के आसपास हो गए। इन्होंने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, जो कि शॉर्ट पोजीशन थी। पुट साइड ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ उन्होंने चेंज नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो प्रोज के पास अभी कॉल साइड ज़्यादा शॉर्ट साइड है, मतलब ये बीरिश पोजीशन ज़्यादा है इनके पास, सभी के पास सिवाय क्लाइंट को छोड़ के बाकी सभी का बीरिश पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा पिवोट पॉइंट SGX निफ्टी आपको नेगेटिव यहाँ पे 50 दिख रहा है। क्लोजिंग कहाँ तक होता है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मार्केट के कल डाउन रहने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और ऐसा कुछ एकदम एडवेंचर काइंड ऑफ चीज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिचुएशन बनने वाला है कि ये मार्केट ऊपर जाए। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ आए तो। तो यहाँ पे दिख रहा है स्पॉट प्राइस है 22,402, इसका निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ठीक है। जो इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है 500 के आसपास, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस 500 के आसपास आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जो कॉल रेटिंग सबसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है, निफ्टी की। और आपको
टारगेट जो मिलने वाला है आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल मिलेगा 22,300 का, फिर उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 300, सेकंड 200 और थर्ड आपको सीधे आपको 22,000 के आसपास मिलने वाला है। तो ये लेवल्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर ये 22,500 के पार जाता है तो आपको 600-650 तक एडिशनल आपको मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है और यहाँ पे आपको क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी का तो आपको 48,000 का यहाँ पे आपको एक फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद आपको काफ़ी डीप सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे जाना शुरू हुआ। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 48,000 के आसपास 48,500 का ये रेजिस्टेंस है। उसके नीचे आपको अच्छा खासा डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस जो निफ्टी बैंक निफ्टी का हुआ। पिवट पॉइंट की बात करें तो पिवट पॉइंट में आपको बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट बन रहा है 48,112 का। इसके नीचे आपको 48,104, 48,020, 48,012 ये आपके सपोर्ट्स लेवल हैं। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 48,197, 48,200 एंड 48,280। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इमीडिएट जो पिवट पॉइंट है वो है 22,420 का। इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 365 का। उसके बाद 22,328 का, 22,273 का। इसका रेजिस्टेंस आपको 500 के आसपास और 550 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये था आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल चार्ट और उसका डेटा एनालिसिस। तो प्रोबेबली कल बेरिश होने के ज़्यादा चांसेस लग रहा है। हालांकि टेक्निकल चार्ट में इनडिसीजन काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेटा और SGX निफ्टी का डेटा देख के लग रहा है मार्केट नीचे जा सकता है। वैसे हमने बेरिश पोजीशन बनाई हुई है और हमने टेलीग्राम चैनल में भी इसको पोस्ट किया हुआ था। जो लास्ट व्यू के अकॉर्डिंग हमने 22,500 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्प्रेड बनाया हुआ है। यहाँ पे निफ्टी का हमने 22,500 का पुट हमने बाई किया है 140 में और शॉर्ट किया है 22,377 रुपये में। ठीक है गाइस, बाकी ये इंटरडे था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, गुड नाइट।